Hello everyone, in this video we will discuss parallel axis theorem। तो ये थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई रिजिड बॉडी है, ये अगर इसका सेंटर ऑफ मास है तो इससे पास करने वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन CC के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM होगा, जिसको हम लोग निकाले बहुत सारे रिजिड बॉडी के लिए। तो इस एक्सिस के पैरेलल में रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये पैरेलल एक्सिस ये है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट में IP मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिख सकते हैं। कैसे? तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो उसको मान लेते हैं D, और इस रिजिड बॉडी का एंटायर मास को हम इसके सेंटर ऑफ मास पर कंसीडर करते हैं। तो इसमें हमको लिखना पड़ता है दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सेंटर ऑफ मास के थ्रू, क्योंकि हम इस एक्सिस के अबाउट में निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये मास का खुद का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट में। तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, md²। तो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम करके हम एक गिवन पैरेलल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं, जहाँ पर D क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर एक रिजिड बॉडी है और हम यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास को एज्यूम कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान रहे हैं। तो ओरिजिन से कोई एलिमेंट मास DM है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता नहीं है, लेकिन DM से इसका डिस्टेंस हमको पता है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, यहाँ से यहाँ तक इसका x कोऑर्डिनेट होगा और ये कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट होगा, और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए PP एक्सिस के अबाउट में। तो इस DM मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम करते हैं क्या, इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, D है। तो D है इन दोनों एक्सिस के बीच में, तो ये डिस्टेंस ये हो जाएगा D - x हो जाएगा। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D - x। तो ये D - x हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस का एलिमेंट मास से कितना हो गया, D - x। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस पूरा इंटायर रिजिड बॉडी का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं IPP, मतलब पैरेलल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंटायर रिजिड बॉडी। तो इसका एलिमेंट मास को पकड़ेंगे DM इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे x - D का होल स्क्वायर। हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा IPP इज इक्वल टू DM इंटू x² प्लस D² -2dx, ठीक है। तो इसको अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ DM x² और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू D², और इसको लिखेंगे -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट सेंट्रल एक्सिस या सेंटर ऑफ मास के थ्रू जाने वाला एक्सिस है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि इस DM का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, ये x एक्सिस, ये तो पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये हो जाएगा ICM, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये DM है इंटू md², और यहाँ पर ये DM का इंटीग्रेशन कैपिटल M हो जाएगा, टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी, और ये D² कांस्टेंट है तो ये निकल जाएगा बाहर, नहीं यहाँ पर है मास मोमेंट, तो इसका मास मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा, चलिए समझते हैं इसको। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई रिजिड बॉडी है, उसका अगर सेंटर ऑफ मास हमको पता है, तो उसका जितना भी मासेस होगा एलिमेंटल मास, उस सब का मास मोमेंट जो होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट में वेक्टर सम
वो क्या होता है, 0 होता है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इसके अबाउट में जितने भी एलिमेंटल मास है उसका वेक्टर सम का मास मोमेंट जो होगा वो 0 होगा। मास मोमेंट मतलब क्या, जैसे पढ़े थे आप लोग m1 x1 सेंटर ऑफ मास में m2 x2 ये सब, तो यहाँ पर dm इंटू x1 प्लस dm इंटू x2 वेक्टर सम सबका ये कितना हो जाएगा, dm इंटू x3, ये सब का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये तो क्या है, वेक्टर सम है, क्योंकि इंटीग्रल है तो सभी एलिमेंट मास का हम निकाल रहे हैं। तो इसका dm इंटू dx ये क्या हो जाएगा, dm तो हो जाता है, ये d बाहर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, dm इंटू ये d है डिस्टेंस और ये d है एलिमेंट का मास इंटू x, तो इसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर सम 0 हो जाएगा। दिस इज मास मोमेंट, सेंटर ऑफ मास में पढ़े होंगे आप, मास मोमेंट है, क्या चीज़ है, मास मोमेंट। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा IPP आ गया। अब IPP को लिख सकते हैं ICM प्लस MD स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ। चलिए इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, तब ये क्लियर होगा इसका यूज कैसे करते हैं। तो अगर कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, क्या चीज़ है, सॉलिड स्फीयर, इसका ये सेंटर है, इसके थ्रू जो एक्सिस जाती है उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था सॉलिड स्फीयर के बीच में, तो 2/5 mr स्क्वायर, होलो रहता तो 2/3 mr स्क्वायर होता। तो एक एक्सिस है जो टेंजेंशियल एक्सिस है, तो जितने भी टेंजेंशियल एक्सिस होगा वो पैरेलल टू इस एक्सिस के अबाउट में होगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, d इक्वल टू हो जाएगा r। तो हम इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मीन टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना चाहते हैं। तो इसको लिखेंगे ICM प्लस MD का स्क्वायर, ये थ्योरम है। तो ICM हमारा कितना है, तो ICM हमारा 2/5 mr स्क्वायर है, 2/5 mr स्क्वायर। और उसके बाद इसका मास टोटल कहाँ होगा, सेंटर पे, तो इसको हम लिखेंगे मास, और दूरी तो हमारा r है तो r का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे 7/5 mr स्क्वायर। तो हमने पैरेलल एक्सिस की मदद से इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल लिया। सिर्फ हमको पता क्या था, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो उसके पैरेलल में जितने भी एक्सिस होगा उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल लेते हैं। जैसे कि ये रड है, इस रड का लेंथ L है और इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है ICM इक्वल टू 1/2। थिन रड है, इसके अबाउट में क्या होगा, ml स्क्वायर। और अगर हम इंटरेस्टेड है एक एक्सिस जो इसके एंड से पास करती है और पैरेलल टू दिस एक्सिस है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, L/2 आएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है जिसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा है। तो ये पैरेलल एक्सिस के अबाउट में या एंड वाले एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो पहले लिखते हैं पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM, और इसके खुद के मास के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो क्या है, MD स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 1/12 ml स्क्वायर प्लस m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 1/2 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 4 IP इज इक्वल टू, ये दोनों का LCM कितना हो जाएगा, 12। या ऐसा करते हैं 1/4 ml को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में बचा 1/3 प्लस 1 बचा। अब इसको सम करेंगे तो 1/4 इंटू ml स्क्वायर तो प्लस 4/3, ये 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे 1/3 इंटू ml स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया IP वो आया 1/3 ml स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में 1/12 ml स्क्वायर था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस एक्सिस के अबाउट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 1/3 ml स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे तब इनका यूज करेंगे। अब आने वाला थ्योरम है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।